आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि यह 2 रुपए की क्या कहानी है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों ऐसा बोले, किया 2 रुपए के लायक है भिखारी। असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर किसको 2 रुपए के लिए भिखारी बोला, आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। दिल्ली की सर्द सुबह थी। संसद मार्ग पर गाड़ियों की आवाजें हमेशा की तरह गूंज रही थीं। टीवी चैनलों के दफ्तरों में चाय की भाप उठ रही थी और मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक ही खबर चमक रही थी, 2 रुपए वाला बयान। कोई इसे मजाक कह रहा था, कोई इसे अपमान और कोई इसे राजनीति की एक और चाल। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह सिर्फ 2 रुपए की बात नहीं थी, यह उस सोच की बात थी जो बरसों से समाज के भीतर पल रही थी और जो कभी कभी नेताओं की जुबान से बाहर आ जाती है। यह कहानी शुरू होती है असम से, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे गांवों और कस्बों से, जहां मेहनतकश लोग सुबह से रात तक अपनी रोजी के लिए संघर्ष करते हैं। ऑटो चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा खींचने वाला, दुकान लगाने वाला, सबकी अपनी अपनी कहानी है। इन्हीं कहानियों के बीच एक दिन मुख्यमंत्री का एक बयान आया। उन्होंने एक सभा में कहा कि कुछ लोग बहुत सस्ता किराया लेते हैं, दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, और उदाहरण देते हुए मियां मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। उनके लिए शायद यह एक राजनीतिक टिप्पणी थी, लेकिन कई लोगों के लिए यह पहचान पर चोट थी। बयान फैलते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। वीडियो क्लिप्स घूमने लगे, बहस शुरू हो गई। कोई समर्थन में था, कोई विरोध में। टीवी स्टूडियो में एंकर चिल्ला रहे थे, पैनलिस्ट एक दूसरे की बात काट रहे थे। इसी बीच हैदराबाद में एक सभा हो रही थी। मंच पर खड़े थे एक तेजतर्रार नेता जो अपने सीधे सपाट अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने माइक्रोफोन संभाला, भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें 2 रुपए चाहिए तो मैं दे देता हूँ। उन्होंने जेब से सिक्का निकालने का नाटक किया, हवा में हाथ उठाया और तंज भरी आवाज में कहा कि अगर किसी को भीख चाहिए तो बता दे। यह पल कैमरों में कैद हो गए। अगले ही दिन अखबारों की सुर्खी बन गया, 2 रुपए वाला बयान। कुछ ने कहा यह जवाब था, कुछ ने कहा यह अपमान था, कुछ ने कहा यह राजनीति का सबसे सस्ता हथियार था। लेकिन असल कहानी इससे कहीं गहरी थी। राजेश असम के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला ऑटो चालक सुबह जब अखबार पढ़ता था तो उसकी आंखें उसी खबर पर टिक जाती थीं। वह सोचता था, हम तो रोज 300 से 400 रुपए कमाने के लिए जान लगा देते हैं और नेता हमारे नाम पर बयानबाजी करते हैं। उसकी पत्नी सीमा ने चाय रखते हुए कहा, इन लोगों को हमारी जिंदगी से क्या मतलब, इन्हें तो बस वोट चाहिए। राजेश का परिवार पीढ़ियों से उसी जमीन पर रहता आया था। उसके दादा खेत में काम करते थे, पिता ने कभी रिक्शा चलाया, कभी मजदूरी की। उसने पढ़ाई छोड़कर ऑटो चलाना शुरू किया। उसके लिए किराया 2 रुपए कम या ज्यादा करना मजबूरी थी, रणनीति नहीं। कभी कोई ग्राहक रो देता था, कभी कोई बुजुर्ग होता था तो वह पैसे नहीं लेता। क्या यह अपराध था? दूसरी तरफ दिल्ली में न्यूज रूम के अंदर पत्रकार मीरा अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। वह जानती थी कि सिर्फ बयान दिखाने से कहानी पूरी नहीं होती। उसने असम फोन किया, लोगों से बात की, दुकानदारों से, ड्राइवरों से, छात्रों से। सबका एक ही कहना था, हम इंसान हैं, कोई टैग नहीं। मीरा को याद आया, बचपन में उसके पिता कहा करते थे कि राजनीति जब इंसानियत भूल जाती है तब समाज टूटता है। अब वही बात सामने आ रही थी। उधर जिस नेता ने 2 रुपए वाला तंज कसा था, उनके समर्थक कह रहे थे कि उन्होंने समुदाय की आवाज उठाई। विरोधी कह रहे थे कि उन्होंने भाषा की मर्यादा तोड़ी। सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे, कहीं सिक्के उड़ते दिखाए जा रहे थे, कहीं नेताओं के चेहरे लगाए जा रहे थे। असम के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विकास से मतलब है, न कि बयानबाजी से। उन्होंने कहा कि अगर कोई 2 रुपए देता है तो वह भी जनता के काम आएगा। यह भी एक तंज था, यह भी राजनीति थी। धीरे धीरे यह विवाद चुनावी रंग लेने लगा। हर रैली में इसका जिक्र होने लगा। कोई कहता, देखो वो हमें नीचा दिखाते हैं, कोई कहता, देखो वो हमें भड़काते हैं। असल मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पीछे छूटते चले गए। राजेश का बेटा आरिफ कॉलेज में पढ़ता था। उसने एक दिन अपने पिता से पूछा, अब्बू क्या हम गलत हैं? राजेश ने उसे सीने से लगाकर कहा, नहीं बेटा, मेहनत करना कभी गलत नहीं होता। गलत वो सोच होती है जो इंसान को नंबर में बदल दे। इधर मीरा की रिपोर्ट छपी। उसने लिखा कि यह विवाद सिर्फ नेताओं का नहीं, सिस्टम का है। जब समाज में बराबरी नहीं होती तब बयान आग बन जाते हैं। जब लोगों की तकलीफ नहीं सुनी जाती
तब तंज हथियार बन जाते हैं। रिपोर्ट पढ़कर कई लोग चुप हो गए। कुछ ने सराहा, कुछ ने ट्रोल किया, लेकिन राजेश ने अखबार मोड़कर रखा और कहा, कम से कम किसी ने हमारी बात तो लिखी। समय बीतता गया, नया मुद्दा आया, पुराना दब गया, लेकिन 2 रुपए की गूंज लोगों के मन में रह गई। हर बार जब कोई नेता कुछ बोलता, लोग कहते फिर कोई नया सिक्का उछलेगा। इस पूरी कहानी में किसी की पूरी जीत नहीं हुई। न बयान देने वाले पूरी तरह सही साबित हुए, न जवाब देने वाले। हार उस आम इंसान की हुई जिसकी जिंदगी हर दिन संघर्ष है। राजनीति ने फिर दिखा दिया कि शब्द तलवार से तेज होते हैं। एक वाक्य, एक तंज, एक सिक्का और समाज में दरार पड़ जाती है। राजेश आज भी ऑटो चलाता है, सीमा आज भी घर संभालती है, आरिफ पढ़ाई करता है, मीरा आज भी सच लिखने की कोशिश करती है और नेता आज भी भाषण देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हर इंसान के मन में यह सवाल गूंजता रहता है, क्या हम कभी 2 रुपए से ऊपर उठकर इंसान को इंसान समझ पाएंगे? यही है 2 रुपए की गूंज की असली कहानी। सत्ता की, सियासत की और उस आम आदमी की जो हर बार बयानबाजी के बीच पिसता रहता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उम्मीद छोड़ना राजेश जैसे लोगों की आदत में नहीं था। अगले ही दिन वह फिर सुबह 4 बजे उठा, नमाज पढ़ी, चाय पी और अपना ऑटो लेकर सड़क पर निकल पड़ा। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और दिमाग में कल की खबरें घूम रही थीं। हर सवारी बैठते ही वह सोचता, क्या यह भी मुझे किसी नाम से देखेगा, किसी टैग से तौलेगा या सिर्फ इंसान समझेगा? एक दिन उसकी ऑटो में एक बुजुर्ग बैठा, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें। उसने धीरे से पूछा, बेटा अस्पताल चलोगे? राजेश ने बिना कुछ पूछे हाँ कर दी। रास्ते में बुजुर्ग ने कहा, आजकल बहुत जहर फैल रहा है बेटा, बातों में भी दिलों में भी। राजेश चुप रहा, फिर बोला, हम तो बस रोजी कमाते हैं बाबा, हमारे पास न जहर है न दवा। अस्पताल पहुंचकर बुजुर्ग ने पूरे पैसे निकालने चाहे, लेकिन राजेश ने मना कर दिया। बोला, आज मेरा दिल नहीं मान रहा। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उसने कहा, यही भारत है बेटा, यही असली देश है। उधर आरिफ कॉलेज में दोस्तों से बहस कर रहा था। कोई कहता नेता सही है, कोई कहता गलत। आरिफ ने एक दिन कहा, तुम लोग टीवी की बहस लड़ रहे हो और मेरे अब्बू सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों में फर्क समझो। उस दिन उसके दोस्त चुप हो गए। मीरा ने भी नई रिपोर्ट शुरू की। इस बार उसने नेताओं से नहीं, आम लोगों से सवाल पूछे। उसने लिखा कि देश की असली ताकत भाषणों में नहीं बल्कि उन हाथों में है जो रोज मेहनत करते हैं। उसकी यह रिपोर्ट ज्यादा वायरल नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ी उनके दिल में उतर गई। चुनाव आए, भाषण हुए, नारे लगे, फिर नए वादे आए, नए झगड़े हुए। 2 रुपए वाला बयान धीरे धीरे इतिहास की फाइल में चला गया, लेकिन उसके निशान लोगों के मन में रह गए। राजेश आज भी जब किसी ग्राहक से कम पैसे लेता है तो मुस्कुरा देता है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, वह जानता है कि उसकी कमाई ईमानदार है। सीमा अब मोहल्ले की औरतों को सिलाई सिखाती है। वह कहती है, अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। आरिफ आगे पढ़कर पत्रकार बनना चाहता है। वह कहता है, मैं शोर नहीं बेचूंगा, सच लिखूंगा। और शायद यही इस कहानी का असली मोड़ है, जहाँ नेता आते जाते रहते हैं, बयान बदलते रहते हैं, लेकिन आम आदमी चुपचाप इतिहास लिखता रहता है, अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी उम्मीद से। क्योंकि असली लड़ाई 2 रुपए की नहीं होती, असली लड़ाई इज्जत की होती है। और जब तक राजेश जैसे लोग जिंदा हैं, यह लड़ाई हारने वाली नहीं है। यही है 2 रुपए की गूंज की असली कहानी। सत्ता की, सियासत की और उस आम आदमी की जो हर बार बयानबाजी के बीच पिसता रहता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता।